मोदी ने बिल्कुल वादा खिलाफी काम किया। हर परिस्थिति में उन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे, 7 लाख भी रोजगार नहीं दिए। उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी से मुक्त करेंगे, नहीं दिया। उन्होंने कहा था नियोजित और संविदा से हम मुक्ति चाहेंगे, उन्होंने नहीं दिया। बहुत क्लियर है। उन्होंने कहा था हम किसानों की कीमत बढ़ाएंगे, उन्होंने किसानों के उत्पादन पर जीएसटी लगा दिया। उन्होंने कहा था हम गैस सिलेंडर नहीं बढ़ाएंगे, 1150 कर दिया। उन्होंने कहा था डॉलर का रुपया नहीं बढ़ने देंगे, उन्होंने 80 कर दिया। उन्होंने कहा था हम मजदूरों का वेतनमान डबल करेंगे, उन्होंने कम कर दिया। उन्होंने कहा था हम विशेष राशि देंगे, नहीं दिया। उन्होंने कहा था हम बाढ़ से मुक्ति देंगे और मगध की सुखाड़ से मुक्ति देंगे, नहीं दिया। उन्होंने कहा था 1.25 लाख करोड़ रुपया देंगे, नहीं दिया। उन्होंने कहा था हम महंगाई नहीं बढ़ने देंगे, उन्होंने महंगाई बढ़ा दिया। हम मुक्ति चाहते हैं। यदि आप जीएसटी से मुक्ति चाहते हैं तो मोदी से मुक्ति। यदि आप किसान की आजादी चाहते हैं तो मोदी से आजादी। यदि आप किसानों को डबल एमएसपी चाहते हैं तो मोदी से मुक्ति। यदि आप महंगाई से मुक्ति चाहते हैं तो मोदी से मुक्ति। यदि आप बेरोजगारी से मुक्ति चाहते हैं तो मोदी से मुक्ति। यदि आप नियोजित और संविदा से मुक्ति चाहते हैं तो मोदी से मुक्ति। यदि आप बिहार के 13.5 करोड़ लोगों की जिंदगी की आजादी चाहते हैं तो आपको मोदी से मुक्ति लेनी होगी। ये लड़ाई भारत के उन युवाओं के आवाज है। ये लड़ाई सिर्फ वर्कर हैं जो कल के भविष्य के एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री हैं। सीटीईटी वाले लड़ रहे हैं हमारे यूथ। मैं सरकार से मांग करूंगा सीटीईटी की प्रतियोगिता पर ध्यान दें। पप्पू यादव हर उस युवा के साथ है जो अपनी जिंदगी के लिए लड़ता है, पप्पू यादव उसके साथ खड़ा होगा। वादा खिलाफी कोई सरकार हो, चाहे मेरी सरकार, चाहे किसी की सरकार, हम उसके खिलाफ सड़कों पर हैं। हमारा वादा किसानों के साथ है। हमारी लड़ाई महंगाई को लेकर है। हमारी लड़ाई अग्निवीर को वापस लेने को लेकर है। हमारी लड़ाई भारत के 2 करोड़ हर साल जो रोजगार देने का वादा था उसका क्या हुआ। हम कम से कम 10 करोड़ रोजगार चाहते हैं। हम नौकरी चाहते हैं और नियोजित और संविदा में नहीं चाहते हैं। रोक देगा तो हम लाठी खाएंगे, हम जेल जाएंगे। चिंता ना करिए, हमारे साथी धूप में, हम रथ वाले लोग नहीं हैं, हम पैदल वाले लोग हैं और जान देने वाले लोग हैं भारत के लिए। इंसानियत, जब तक मैं जिंदा हूं इंसानियत जिंदा रहेगा। और जब तक पप्पू यादव जिंदा है, रोजगार, महिलाओं की और किसान और मजदूरों की लड़ाई मर के लड़ेंगे। हर कीमत पर बिहार को आजाद करेंगे। किसी भी संगठन समूह का जो भी प्रोटेस्ट यहाँ पर है, इनको आगे मार्च करने की अनुमति नहीं है। बिल्कुल अनुमति, इसके आगे प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर इनको रोक दिया गया है। और इनको समझाया जा रहा है कि आप रोड खाली कर दीजिए, यातायात चलने दीजिए और आप में से कोई 3-4 आदमी का डेलीगेशन मेरे साथ आइए। मैं संबंधित विभाग के किसी भी वरीय पदाधिकारी से आपकी समस्याओं को लेकर उनसे बात करा देता हूं और आप लोग ये जगह खाली कर दीजिए। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, यातायात बाधित है, लेकिन उसके उपरांत भी ये अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है, जो बिल्कुल अनुचित है। क्या इस मामले में सर कोई भी केस? अब सवाल है कि रूल ऑफ लॉ काम करेगा। स्थिति को देखते हुए रूल ऑफ लॉ स्वतः सक्रिय हो जाएगा, स्वतः काम करेगा, कानून चलेगा, कानून का राज है, कानून काम करेगा, आदमी थोड़ी काम करता है। लाठीचार्ज हुआ सर? नहीं, लाठीचार्ज नहीं हुआ है। लाठीचार्ज नहीं अभी तक हुआ।